प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रभूची स्तुती असो. प्रभूची स्तुती असो. प्रभु की स्तुती हो. जसे आज देवान आमकां एकत्रित केले आयच्या नव्या वर्षात. जैसे प्रभु ने हम सबको इकट्ठा किया है नए साल में. आणि माझा विश्वास हा, आज खात्री हा की आज खेरीस आज देव पवित्र आत्म्यावर आमच्याकडे उलयतलो म्हणून. और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करेगा. आज बऱ्याचशा गजाली आमच्या जीवितात महत्त्वाच्या असतात. और बहुत सारी बातें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है. जर आम्ही त्यांना बारकाईन पळयत अगर हम बारीकी से उनको देखेंगे तर आमकां खूप आमकां एक प्रॉब्लेम असतात. तो हम जानेंगे कि बहुत समस्या हमारे जीवन में है. जे कोण सेवा करतात त्यांना चढ प्रॉब्लेम असतात. जो लोग सेवकाई करती है उनके जीवन में ज्यादातर परेशानी होती है. जे विश्वासी आहेत त्यांना खूपशा कठीणाई येतात और जो विश्वासी लोग हैं उनके जीवन में ज्यादा संघर्ष होते हैं. आणि त्यांना आम्ही फेस करचेच पडटा. और हमें उनका सामना करना पड़ता है. पण संसाराचे जे लोक आहात त्यांना बी खूपशा डिफिकल्टी असतात. वैसे जो संसार में लोग हैं उनके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं होती है. पण ते त्यांचा सुटावा करप त्यांचे अलग त्यांचा मार्ग असतात. पर किस तरह से उस समस्या से बाहर निकालना उनका अलग ही तरीका होता है. पण त्यांना बेगीच्या बेगीन त्यांना उत्तर मिळू शकता. और ऐसा भी होता है कि उन लोगों को बहुत जल्दी जवाब मिल जाता है. पण आमच्या देवाचे मार्ग आमचे सेपरेट आहात. पर हमारे प्रभु के मार्ग अलग है. कित्याक तो आमकां वेगळे तरेन आमकां घेऊन वयता. क्योंकि वो अलग दिशा से हमें लेके चलता है. आज आमकां एक प्रार्थना करची पडटा. हमें एक प्रार्थना करनी पड़ती है. जेन्ना आमच्या मुखार परिस्थिती आमची प्रार्थना करता आमकां खूप वेळ लागता. जब कुछ परिस्थिति आती है, समस्या होती है, हम प्रार्थना करते हैं, उसका उत्तर मिलने के लिए हमें समय देना लगता पण है. आमकां एक गॅरंटी असता की आज प्रत्येक परिस्थितीतून आमकां देव भायर हाडटा म्हणून. और एक हमारा विश्वास है कि हर समस्या से प्रभु हमें बाहर निकालता है. आज तो देव जाणा आमचो. वो हमारा प्रभु है. खूपशा चर्चींनी खूपशा कुटुंबांत आज खूप डिफिकल्टी असतात. बहुत सारी कलीसिया में, बहुत सारे परिवार में भी बहुत सारी कठिनाई होती है. ताका लागून आमी देवाकडसून खूप पयस वयतात. और उस वजह से हम प्रभु से दूर होते हैं. आज आमी देवाच्या उतराचेर पातळीत रावयनात. प्रभु के वचन के अनुसार हम नहीं रुकते. आज आमी पळयत जाले केनिया राष्ट्र. केनिया आमी जाणा तितून कितके विश्वासी आहात ते. केनिया जो राष्ट्र है उस जगह पे कितने सारे विश्वासी लोग हैं. 80% ते विश्वासी आहात. 80% लोग वहाँ पे विश्वासी है. म्हणून तू जर त्या परिस्थिती पळयतले सगळे गरीब आणि कंगाल असतात. पर अगर उस देश की परिस्थिति आप देखेंगे जितने भी लोग हैं वो सब बहुत गरीब है. आज जरी आमकां देवान आशीर्वाद अब्राहमाचे आशीर्वाद आमकां दिलेले असतात. प्रभु ने आज हमें अब्राहिम का आशीर्वाद हमारे हम पे दिया है. आज देवान आमकां स्वर्गीय ऐश्वर्य आमकां दिलेले असतात. और स्वर्गीय राज्य का सब कुछ हमें दिया है. म्हणून आज जो विश्वासी लोक आहा ते आमचे आमी संपन्न रीतीन आमकां आसपाक जाय. आमची बोल्सां सदांच आमची फुल आसपाक जाय. अगर हम खुद को विश्वासी कहते हैं तो हमें भरपूर पूर्ण होकर विश्वासी होना है और हमारी जेब हमेशा भरी हुई रहनी है. आज आमी जे विश्वासी आहा विश्वासाची जी आमी भावार्थी लोक आहा तेची आमची बोल्सां सदांच आमची कितें आसपाक भरलेली आसपाक जी अब्राहमाचे आशीर्वाद आज आमचे कडेन आसा. अगर हम विश्वासी कहलाते हैं तो हमारा जेब हमेशा भरी हुई रहना चाहिए क्योंकि हम अब्राहिम का आशीष हमने पाया है. आज कांयच आमकां कमी पडोंक जायना. हमें किसी भी बात की घटी नहीं होनी चाहिए. आज आमच्या अकाउंटार कितके आसूं हमारे बैंक में कितना भी पैसा क्यों ना हो, पण जो आयचो जो दीस आमी खुशालकायेन आमी घेवंक जावो. पर जो आज का दिन हम जी रहे हैं वो बहुत आनंद के साथ हमें जीना है. आयची जी गरज आहा ती आमकां पावपाक जाय. और आज की जो जरूरत है उसको हमें पूरा करना है. आज हीच आमकां आज आमची गरज जावन आसा. ही आमची गवाही जावन आसा की आमी सदांच आमची जी गरज आहा ती देव आमची पावपाक जाय म्हणून. यही हमारी गवाही है कि जो हमारी रोज की जरूरत है प्रभु वो पूरा करता है. खूप वेळा आमी कितें करता आमकां उतार खबर आसता. बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें जवाब पता होता है. सगळी वचनां चडशी आमकां खबर आसता पण आमी ती आमच्या जिवनांत ती वचनां घेयनाच. हमें पूर्ण रीति से वचन पता है पर उस वचन को हम अपने जीवन में हासिल नहीं करते. ताका लागून आमचे आशीर्वाद मोकळे जायनात. और उस वजह से हमारा जो आशीर्वाद है वो हम नहीं पा सकते. आमकां डिफिकल्टी येतात. बहुत कठिनाई होती है वो आशीर्वाद को हासिल करना. ताका लागून म्हाका आयच्या विशयाचेर उलोवपाक जाय. इसीलिए मैं एक विषय के बारे में आज बात करने वाला हूँ. भावार्थ्याच्या हातीन जी संपत्ती येता ती
ठिकाणा उराणाच. विश्वासियों के हाथ में जो कोई भी आशीर्वाद आता है, आशीष आता है, वो उसके पास नहीं रह पाता। पण आजच्या या वचनावरवी पर आज के वचन के द्वारा आज फायनान्शियल अडचणी असा जो भी आर्थिक परिस्थिति है ते मोकळे जाऊ शकता. वो पूर्ण हो जाएगी। आजच्या तुमचे बोलसा सदाच भरलेले असतले. आज के बाद आपका जेब हमेशा भरा हुआ रहेगा। आज स्वर्गाचे आशीर्वाद सदा तुमच्याकडे असतले. स्वर्गीय आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। आप प्रॉस्पेरिटी पिक्चर नो मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, पण आज तुमका एक सांगपा गेला पर ये वचन आपको कहने आया हूँ की जी देवाची जी भुरगी हा ती सदाच खुशालकाय सदाच त्यांची बोलसा भरलेली असपाक जाय. प्रभु के जो बच्चे हैं वो हमेशा आनंदित रहते हैं और उनके जेब हमेशा भरे हुए रहते हैं। आमचा देव श्रीमंत असा. हमारा प्रभु बहुत अमीर परमेश्वर है। मळबातली नक्षत्र कोणी मेजलेली हा आसमान के तारे किसी ने गिने हैं? मेजल्या कोई है जिसने गिना है? खयच्या हे तुम्ही ऐकला का ना की एक श्रीमंत मनशान ते नक्षत्र घेतला म्हणून? कभी भी आपने सुना है कोई बहुत अमीर व्यक्ति ने उस तारे को खरीदा है? तुमका चॅलेंज दिता संबंध या संसाराची जर संपत्ती एकठे केली आणि तर नक्षत्र घेऊन तो घेऊ शकता. अगर इस पूरे संसार की संपत्ति की कोई व्यक्ति इकट्ठा करे और वो तारा खरीदना चाहे तो क्या खरीद सकता है? कोणाची कॅपॅसिटी ना एक नक्षत्र घेवपाक होईल. किसी का भी इतना नहीं है कि वो तारा खरीद सके। पण एक खुशालकायची गजल असा पर एक आनंद की बात है, ही सगळी नक्षत्र माझ्या बापाची. जितने भी तारे आसमान में मेरे पिता के हैं। त्या कारण आम्ही या श्रीमंत देवाची आम्ही भुरगी जाण असा. इसीलिए अमीर पिता के हम बच्चे हैं। आमका देवान एक स्वर्गाचे आशीर्वाद देऊन आमका आशीर्वादित केले और असा. प्रभु ने स्वर्ग का आशीर्वाद हमें दिया है। जर आमका आशीर्वाद देवान दिले तर आम्ही 50 आणि 100 रुपये किती करता. अगर प्रभु ने इतना बड़ा आशीर्वाद हमें दिया है तो 50 और 100 रुपए के लिए हम क्यों रोए? म्हणून जो जो आशीर्वाद देवान दिला तो आमका कळपाक जावो. पर हमें जान लेना है कि क्या आशीर्वाद जो प्रभु से हमारे ऊपर आया है। अजून तर देवाचा आशीर्वाद आमका दिला तो आम्ही अजून देव आम्ही आमच्या जीवनात आम्ही स्वीकारून ना. और जो प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया हमें आज तक हमारे जीवन में स्वीकार नहीं किया है। कित्याक आयज बऱ्याच लोकांक संपत्ती पैसे मेळटात कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको संपत्ति और धन प्राप्त होता है, पण त्यांना ठेवपाक कळनाच. पर किस तरह से इसको संभालना है वो उनको नहीं पता त्यांना ठेवपाची बुद्धी ना. और कैसे उसको संभालना इतना बुद्धि उनके पास नहीं है। देव आमका जे दिता प्रभु जो हमें देता है ते आमका कितें करपाक आमका ठेवपाक आमका जायना. ते वो हम संभालने को हमें दिक्कत होती है। जेन्ना आमका आशीर्वाद मेळटाच जब हम आशीर्वाद प्राप्त होता है तेन्ना आमचो स्वभाव बदलता. तो हमारा स्वभाव भी बदल जाता है। तो कोणाक केअर करिना मागीर. हम किसी की परवाह नहीं करते। अरे तो पैसे आणि संपत्ती झाले म्हणून मोठो जायना. धन संपत्ति होने से हम बड़े इंसान नहीं होते। पण आमचे ऐश्वर्य जे आत्मिक जाण आसा. आमचे ऐश्वर्य जे आमका देवान दिला ते आत्मिक जाण और आसा. जो भी प्रभु ने हमें दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, वो आत्मिक है। आमचे सगळे आमचे लक्ष कोणाकडे असलं जाय एक आत्मिक गोष्टीकडे असपाक जाय. और हमारा ध्यान जो है वो कहाँ पे होना है? जो अपनी आत्मा से आए हैं वहाँ पे होना है। सगळ्यात कमी पडटले किसी न किसी को कभी ना कभी कमी घटी होगी। जेजू ख्रिस्त जेन्ना सेवा करतालो यीशु जब सेवा कर रहे थे त्याका कमी पडल्या नो. उनको भी कमी घटी हुई, पडल्या काय ना. हुआ या नहीं? जेजू सेवा करतालो त्याका फायनान्शियल प्रॉब्लेम येलो का ना. जब प्रभु यीशु सेवा कर रहा था तो उनको भी आर्थिक परिस्थिति का सामना करना पड़ा, हाँ या नहीं? किती जण म्हणतात फायनान्शियल एका प्रॉब्लेम येला म्हणून. कितने लोग मान के लेते हैं कि हाँ प्रभु को भी एक, कमी दोन. घटी हुई। 3 4 येले प्रॉब्लेम येले कित्याक तेजे टिमीन एक जो असलो योदेश करेत तो ते डब्याचे पैसे चोरतालो. क्योंकि प्रभु के भी साथ एक व्यक्ति था, वो प्रभु के भवन में से भी पैसे चुराता आणि था। तो टॅक्स भरपाक जेजूकडे पैसे नसले. और जो टैक्स जो है वो भरने के लिए यीशु के पास पैसे नहीं थे। वाचा मॅथ्यू 17 24 आणि 27 किती पढे. हम पढ़ेंगे मत्ती में मत्ती 17:24। जब वे 17 17
पत्रस के पास आकर जाओ। जब वह कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का हर लेने वाले कर तो म्हणजे टेक्स्ट तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। तब वह घर में आया तो यीशु ने उसको पूछने से पहले ही उसने कहा, हे शामिल, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन के लिए होता है? उसने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाए। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। Amen. जेजू को द फायनान्शियल प्रॉब्लेम येलो जेजू किती सांगले जेजू ते पत्रसाक की तू गळ घाल आणि भितरलो पयलो तो नुस्तें येतले तितून तुका कॉइन मेळटलो तितून तू तो टॅक्स भर. और यीशु को भी घटी हुई तो उसने पतरस से क्या कहा कि तू जा और जाल बिछा ले और जो पहली मछली तुझे मिलेगी उसके मुंह से एक सिक्का निकाल के लेके आना। जेजू सुद्धा फायनान्शियल प्रॉब्लेम येलो यीशु को भी आर्थिक परिस्थिति का सामना करना पण पड़ा। सगळे त्याचे प्रोविजन आई देवाकडे असले. और जो कुछ भी उसकी कमी घटी उसको पूरा करने का हल प्रभु के पास था। जेजू 2000 वर्षा पहिले येलो असी आणि आमच्या खातीर तो दीन आणि दरिद्री जाल्लो. प्रभु 2000 साल पहले हमारे खातिर वो दिन बने। तेका लागून आमकां ही देवाचे रहस्य आमकां कळपाक जाय. इसलिए हमें प्रभु का रहस्य को जानना बहुत जरूरी है। आज आमचे आध्यात्मिक जीवन आमकां वाडोवपाक जाय. और हमारा जो आत्मिक जीवन है उसमें हमें बढ़ना है। जरी आमकां फायनान्शियल प्रॉब्लेम येलो आमकां भिवपाची गरज ना. अगर आर्थिक परिस्थिति हमारी बिगड़ रही है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, कित्याक आमकां खबर आहा आमचो बापूय कोण तो. क्योंकि हमें पता है हमारा पिता कौन है। आमी खंयच्या देवाची भुरगीं आमकां कळपाक जाय. हम किस परमेश्वर की संतान है हमें जानना है। आमकां खबर आसूंक जाय खंयच्या देवान आमचो अभिषेक केला तो. और हमें पता होना है कौन सा प्रभु है जिसने हमें अभिषेक किया है। आमकां खबर आसपाक जाय देव खंयचो अनुग्रह आमचेर आहा तो. और हमें पता होना चाहिए कौन सा अनुग्रह हमारे ऊपर है। आज आमकां खबर आसूंक जाय देव आमचे अलौकिक काम करणारो. और हमें पता होना चाहिए हमारा प्रभु अलौकिक कार्य करने वाला परमेश्वर आज है। तेका लागून आमी एक आशीर्वादित आसा. और उसकी वजह से आज हम आशीर्वादित है। आज महत्वाची गोष्ट म्हणजे और बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज आमच्या हातीन संपत्ती पैसे आमचे उरानात. और जो धन संपत्ति हमारे पास प्रभु ने दिया है हमें संभालना नहीं आता, हमारे पास नहीं रहती। कित्याक उराना आनी आज पळय आमी पयलो आमचो मुद्दो जावन आसा शॉक. शॉक करप. और पहला हमारा कारण है क्यों हम धन संपत्ति हमारे पास नहीं रह पाती। पहला कारण है कि शोक मनाना। आमकां खूब शौक असतात. जेन्ना आमी आमचे कडेन देवान आमकां बुद्धी ज्ञान दिल्लें आसा. प्रभु ने हमें बुद्धि और ज्ञान दिया है। आज हांव उलयना पूण आयज आमी पवित्र शास्त्रांत कितें सांगता तें पळोवया. प्रवक्ता 21:17 कितें म्हणटा पळोवया. हम देखेंगे वचन क्या कहता है। प्रवक्ता 21:17 नीति वचन 21:17 में प्रवक्ता 21:17 जो राग रंग से प्रीति रखता है और वह कंगाल हो जाता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता. आमेन. जो कोण
खुशाल काय आपले जे पैसे मेळटा तो खेळी खुशालीन आपले पैसे वगडतात. और जो भी बहुत आनंदित होता है धन प्राप्त करके, वो क्या करता है, अपने आनंद में अपने पैसे गवा देता है। एक लोकांचा स्वभाव जावन आसा. एक सब लोगों का एक ये स्वभाव बन चुका है। जर पैसे येले संपत्ती येले आम्ही आज असे करू फाल्यां तसे करू. जब पैसा संपत्ति आता है, हम सोचते हैं मैं ये करूंगा वो करूंगा, जोडाप कमी आणि मोडाप जास्त. और क्या होता है कि हम कमाते तो कम है पर खर्चा ज्यादा करते हैं। तो दरिद्री झाल्याशिवाय राहायचो ना. तो ऐसा होगा तो उसके पास धन संपत्ति नहीं रह पाएगा, कित्याक आज देवान आमकां एक बुद्धी ज्ञान दिल्ली आसा. क्योंकि प्रभु ने हमें बुद्धि और ज्ञान दिया है। आज जेन्ना आमचे चड पैसे मेळटात, अगर हम ज्यादा पैसे प्राप्त करते चड हैं, संपत्ती येतात, ज्यादा संपत्ति हमें मिलती तेन्ना आमचे है, खर्च बी वाडटात तो उसी हिसाब से हमारा खर्चा भी बढ़ जाता है। आणि ना त्या गोष्टीकडे आमचे लक्ष वयतात. और जहाँ पे हमें नहीं चाहिए वहाँ पे हम खर्चा कर देते हैं, जी गोष्ट तुमकां नाका और जो चीजें हमें नहीं चाहिए ती आम्ही घेऊन वयतात. और वो भी खरीदने के लिए हम जाते हैं, आणि ज्या वस्तूची आमकां गरज हा और जो चीजों की हमें जरूरत है ती काढून आम्ही विकतात. और हम वो उसको बेच देते हैं, आज नाकाजो खर्च आम्ही करतात. और हम बहुत सारा फिजूल खर्च करते हैं। थोड्या गाडयो घेवपाचो शौक असता. थोड़े लोगों को बहुत शौक रहता है कि वो गाड़ी खरीदे। आज गाडी घेतली, आज गाडी घेतली आज गाड़ी खरीदा, आणि एका वर्षात म्हणता ही गाडी बरी ना दुसरी गाडी घे. एक साल के बाद वो व्यक्ति बोलेगा नहीं ये गाड़ी अच्छी नहीं है, मैं दूसरा लूंगा, तिसरी गाडी घेतात, तीसरा गाड़ी लेते, चौथी गाडी घेतात. चौथा लेते हैं। इथून जो तो डिफरन्स असा तो इसमें जो अंतर है, जो घेवपाचे आणि विकपाच्या हितून, जो नया खरीदना और पुराना चीज बेचना, तिथून आम्ही लॉस जाता. और उसमें हम लॉस होता है हमें। थोड्या मोबाईलचे शौक असतात. मोबाईल, बहुत सारे लोगों को मोबाइल का भी शौक रहता है। एक मोबाईल घेतलो एक मोबाइल लिया, मागे आणि 5-6 महिन्यांनी प्रो 16, प्रो 17, प्रो 18 तसले येले काय ना 5-6 महीने के बाद एक नया मोबाइल आया तो आम्ही तो मोबाईल घेवपाक वयता. हम उसको खरीदने के लिए जाते हैं। पण त्याचे जो डिफरन्स असता पैशांचो, और जो पैसों का अंतर है वो दोनों फोन में, त्या डिफरन्सान आम्ही खाली वयतात आणि आमचो फायनान्शियल आम्ही कर्जान आम्ही वाडटा. और वो अंतर में हमें घटी होती है और हम कर्ज में और बढ़ जाते हैं। थोड्या लोकांक असो शौक हा बहुत सारे लोग को ऐसे शौक भी रहता है, लोन घेऊन भांगर करतात. वो लोग ब्याज लेके ये गहने बनाते हैं आणि त्याचे हप्ते फाडी करतात. और उसका ब्याज भी भरते हैं। म्हाका त्याची कांयच कळना लोकांक कितें बुद्धी आसा ती. मुझे समझ में नहीं आता लोगों की क्या सोच है, कित्याक हप्ते भरीत असतात क्यों ब्याज भरते रहते हैं आणि ते कर्ज आणि वाढत और वो वयतात. कर्ज और बढ़ता रहता है। थोडे आम्ही भुरग्यांची लग्न करून वयतात थोड़े लोग बच्चे की शादी करने जाते हैं आणि इतको खर्च करतात, और इतना खर्चा कर देते हैं उसमें, इतको कर्ज काढतात ते, इतना कर्जा भी लेते हैं, तो मरणाच्या श्वासापर्यंत तो कर्ज फारीक करतात. इतना कर्जा लेते हैं कि अंतिम समय तक मरने तक वो कर्जा चुकाते ही रहते हैं। म्हणून आज आम्ही हे लग्न एक साध्या रीतीने आमकां करपाक जाय. तो हमें भी सोच समझ कर भी जो भी हम कर रहे हैं वो साधारण रीति से करना है। आज आमकां दुसऱ्या लोकांक दाखोवपाक करपाक जायना. दूसरों लोगों को दिखाने के लिए हमें नहीं करना है। कित्याक हो खर्च आमकां खंय तरी आमकां कमी करपाक जाय. जो हम खर्चा करते हैं किधर तो भी हमें कम करना है और बुद्धि का इस्तेमाल करना है। लोक लग्नाक येतले, लोग आएंगे शादी में, हांगापर्यंत येतले, यहाँ तक खाना खाएंगे, हा लग्न आम जाणा बरें टेस्टी जेवण असता, और हमें पता है शादी में बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना रहता है, तेजे पण खाताले. यहाँ तक खाएंगे। मागीर कितें म्हणटाले, अरे देवा आनी एक एक्स्ट्रा म्हाका गुलाब जामुन तेणे दिवंक ना. उसके बाद भी बोलेंगे अरे मुझे एक एक्स्ट्रा गुलाब जामुन उन्होंने नहीं दिया। ते भाजयेन मरे मातशें मीठ कमी ज्यादा जालें. वो सब्जी में ना थोड़ा नमक ज्यादा था, त्यो पुरयो सारक्यो तेलकटच आसल्यो. और जो पूरी बहुत तेल तेल था उसमें, अरे चिकनान सगळी हाडाच आसली. चिकन में सब हड्डियां ही थी। अरे हे लोक जेयतले आणि कितें नांव घेवन वयतले. लोग ऐसे ही खाना भी खाएंगे और उसके ऊपर बोल के भी जाएंगे। अरे इतको खर्च कित्याक? तो इतना खर्च क्यों करना है? लग्न असं अख्ख्या गोंयाक आमकां गरज ना. शादी है तो पूरे गोवा को बुलाने की जरूरत नहीं है। आज आम्ही कितें करता, अख्ख्या गोंयाक खंयचे आनी खंयचे तेंचे रूम बूक करतात आणि जेवण आणि सगळे करतात. हो इतको खर्च कित्याक? हा माझे पयले लग्न न्हू. तो लोग इतना खर्चा करते हैं, बोलते हैं हाँ मैं पहली बार शादी कर रहा हूँ ना। माझी फॅमिली सगळ्यांक साडयो 50-50 साडयो.
परिवार में सबके लिए कपड़े नहीं, 50-50 साड़ियाँ आणि मग तो जाऊन येते का सूट हे आणि ते खर्च और खर्चा पे और खर्चा करते हैं। अरे कित्याक हो खर्च क्यों इतना खर्चा करना है? तिथून सोपव ना जेन्ना जावं येता जावयाचे परत त्याचा रंग दाखोवपाक रेडी जाता रावता तो म्हाका हे जाय म्हाका ते जाय बाबडे दितात आमचे सासू आणि सासूबाई और बहुत सी बार ये होता है कि दूसरा परिवार वाले कुछ भी मांगते हैं और वो देते जाते हैं उसके लिए। और See, आमची संस्कृती आमकां टिकूंक जाय ना म्हणिना पूण हो खर्च आयज आमकां कमी करपाक जाय और जो हमारा खर्चा हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं वो हमें कम करना है। कित्याक नाल्यार आमकां आयुष्यभर आमी ते कर्ज फेडीत आसतले नहीं तो आयुष्य भर जो भी कर्ज लिया है उसकी भरपाई करते रहेंगे। तुम ज्यादा हा चेडवाच्या नावार एफडी करून सोडा अगर आपके पास ज्यादा है तो एफडी करके रख दो। तेजे सुबेस आसा और भी ज्यादा पैसे आपके पास, चेडवाक फ्लॅट घेवन दियात तेजो आयुष्याचो प्रश्न सुटलो आपके बच्चों के लिए फ्लैट लेके रखो। जरी सुबेस पैसे आहात और भी ज्यादा पैसा है नातवांक पैसे दियात तो आपके पोता पोती के लिए पैसे बचा के रखो। हालेलुया हालेलुया। या खर्चाचेर आमी ताबो घेवपाक जाय और जो हम खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर हमें काबू लेना है। आणि ह्या इतको खर्च आमी अनाठायी खर्च केल्या बद्दल आयज आमी फायनान्शियल प्रॉब्लेम प्रत्येकाक येतात और अगर ये चीजों का खर्च हम कर रहे हैं तो हर एक के जीवन में आर्थिक परिस्थिति आएगी। या ससन गरीब कोण हा इस संसार में गरीब कौन है? जो विचारांनी गरीब हा तो गरीब आसा जो अपनी सोच में गरीब है वही गरीब है। आणि थोड्याक देवाचे मायन आसा और थोड़े लोगों के पास परमेश्वर की बुद्धि है। तुमका आमचे माझे एसबीआय अकाउंटात इतकेच आसा और वो बोलेगा मेरे एसबीआई बैंक में बहुत अकाउंट है। पूण माझा हेवन आणि बँक करोडो रुपया आसा और वो कहेगा मेरे स्वर्ग में जो मेरा अकाउंट खाता है उसमें करोड़ों के पैसे है। तेका लागून आमी धनवान आसात देवाचे राजवटीत इसलिए हम कहते हैं हम प्रभु के राज्य में हमेशा धनवान है। तेका लागून हे चुकीचे शोक आमकां बागूंक शकना तो ये फिजूल के शौक जो है वो हमें नहीं पालने हैं। घर आमचे एकच रूम हा घर हमारा बहुत छोटा है पूण आमकां टीव्ही कशी जाय 52 इंचाची और छोटे से कमरे में टीवी कितना चाहिए? बहुत बड़ा। अरे येद्याशा रूमाक 52 इंचाची टीव्ही कित्याक इस छोटे से घर में कमरे में इतना बड़ा टीवी क्यों? अरे घरात शोभता तशीच तुम्ही टीव्ही हाडपाक जाय घर को जो शोभा देता है वैसे ही हमें सामान लाना है। कित्याक आमचो एक शौक जावन आसा हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको शौक है दिखाना। कित्याक आमी कर्ज काढून आमी हे करतात अशी नाटकां करतात हम क्या करते हैं? बहुत सारा कर्ज भी लेते हैं ये सब शौक पूरे करने के लिए। कित्याक जेन्ना आमी देवा कडेन मागता जब हम प्रभु से मांगते हैं तेन्ना देव आमकां जाय तीच वस्तू दिता और जितना हमें चाहिए उतना ही प्रभु हमें देता है। आमी चुकीचे निर्णय आमकां घेवपाक आमी कमी आसपाक जाय हम गलत जो निर्णय है वो हमें बहुत कम लेने हैं। कित्याक आयज असो आमकां एक देवाच्या उतरां आमकां चलपाक जाय प्रभु के वचन के अनुसार हमें चलना है आनी देवाच्या स्थितीत आमी देवाच्या उपस्थितीत आमकां रावपाक जाय और प्रभु की उपस्थिति में हमें समय बिताना है। आनी सगळे जे अनाठायी जो आमी खर्च करतात और जो भी फिजूल खर्च हम करते हैं देवाक भितून वीट येता तो प्रभु उससे घृणा करता है। आयज तुमकां जर श्रीमंत जावपाक जाय अगर आपको अमीर बनना है तो हो अनाठायी खर्च आमकां कमी करपाक तो जाय फिजूल का खर्च हमें कम करना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। खर्च करा पण देवाक विसरून करा खर्च तो करो पर प्रभु से पूछ के करना। आज जर तुम्ही जमीन घेतली अगर आज एक प्लॉट तुम्ही एक घेतलो जमीन की खरीदी कर रहे हो आता 10 वर्षाने विकले और 10 साल के बाद वही जमीन आप बेच रहे हो, पैसे कमी येतले का सुबेस येतले पैसा कम आएगा या ज्यादा मिलेगा? हा सुबेस येतले आज ही बुद्धी देवान आमकां दिल्ली हा आज आमकां बुद्धी आमकां उपयोग करून घेवपाक जाय और ऐसे खर्च करने के लिए प्रभु ने हमें बुद्धि दिया है और उसका हमें इस्तेमाल करना है। आज तुझे व्हडले तुझे पैसा व्हडले घरा आज तू भांगराची दारा घातली तेन्ना तू उपयोग करून घे अगर आपके पास बहुत बड़ा घर है, बहुत ज्यादा पैसे है, तो सोने का दरवाजा भी आप लगा सकते हो। आता मी दुकान पोया लुका 15 13 14 हम लुका पढ़ेंगे लुका 13 लुका 15 13 and 14 लुका 15 13 और 14। हम्म. Not many days later, the younger son gathered all he had and took a journey into a far country. And there he squandered his property in reckless living.
And when he had spent everything, a severe famine arose in that country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to one of the citizens of that country, who sent him into his field to feed pigs. जब बहुत दिन न बीते थे कि छोटे पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। तब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। Amen. आखिर म्हणटा जो चेडो अख्खी जी आपली मालमत्ता घेवन गेल्लो बापाचो वाटो घेवन गेल्लो तेणे कितें केलें थंय जो संतान बेटा अपने पिता से सब कुछ अपनी धन संपत्ति लेके गया था, उसके साथ क्या हुआ? चैनबाजी सगळे पैसे वगळले उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया ऐशो आराम में। जेन्ना थंय अडचण येली तेन्ना दुष्काळ पडलो तेन्ना ताका फायनान्शियल प्रॉब्लेम जालो। पर जब उस देश में अकाल आया तब उसकी परिस्थिति बहुत बिगड़ गई। तर खंयच्या गोष्टीचेर आमी चैनबाजी करता कौन सी चीजों के ऊपर हम ऐश करते हैं, हे आमकां स्वताक आमकां कळपाक जाय। ये हमें खुद को पता होना चाहिए, कित्याक प्रत्येक जणांचे गणित वेगळे आसात। क्योंकि हर एक की सोच अलग है। तेका आमकां पयशे आमी खंयचे वस्तूक आमी म्हणटा ते आमकां कळपाक जाय। इसलिए पैसा हम कौन सी चीजों के लिए पे खर्च कर रहे हो हमें जानना है। आज आमकां बरें दिसता म्हणून आमी मोडूंक जायना। ऐसा नहीं कि हमें अच्छा लग रहा है इसलिए हम इसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं। आज आमच्या मनान कितें येयलें आमी खंयसर पयसो मोडटात। हमें मन में आए तो हम ऐसे फिजूल का खर्च करते हैं। ती आमकां ही चैनबाजी आमकां थारोवपाक जाय आनी आमी खंयसर को खर्च करपाक जाय हे आमकां कळपाक जाय। इसीलिए ये सब कुछ फिजूल खर्च हमें रोकना है और कहाँ पे हमें सही खर्च करना है वो हमें जान के लेना है। आज त्याच्यान सगळी उधळपट्टी केली। आपण जी प्रॉपर्टी घेऊन गेली तो ती मालमत्ता घेऊन गेलो पैसे घेऊन सगळे उधळले त्याने। और जो भी वो अपने पिता से धन संपत्ति लेके गए थे सब कुछ उसने खर्चा कर दिया। पण ते कोणचे इंटेंशन तो गेलो पर उसकी क्या सोच थी, क्या सोच के वो निकला। पण असे इंटेंशन तो वचूंक जालो तेणी की बाय आयन बापाची ही आयन संपत्ती घेतल्या आणि आपण भायर वयतलो देवाकडे मागतलो की इथूनसून माझा 1 रुपया खराब जावचो ना की याच्याकडून आणि आपण जोडतलो आणि परत आपण बापाकडे येतलो। उसकी सोच ऐसी होनी चाहिए थी कि मैं अपनी धन संपत्ति लेके दूसरे देश में जा रहा हूँ, पर इसमें से एक भी पैसा नहीं मैं खर्चा करूंगा, पर उसमें से मैं जो कुछ भी खर्चा करूंगा उससे और कमाऊंगा और वापस अपने पिता के पास बड़े गर्व से जाऊंगा। जर आता परत जोडून तर येईल बापा खुश झाला असतो। अगर वो उससे और कमा के आता तो फिर उसका पिता और खुश हो जाता। पण बापाचे ते परत त्याला गॅसलोच तेने पर फिर भी उसके पिता का प्रेम था उसके लिए, वो खर्चा करके गया, वापस से उसके पिता ने उसको स्वीकारा। पण भुरगो योग्यतेचा ठरला ना। पर वो बेटा उसका योग्य नहीं ठहर पाया। त्याने चूक केली, चैनबाजी केली, उसने गलती की, ऐशो में अपना पैसा उड़ाया, पैसे खर्च केले। पैसा पूरा खर्च किया। पण ह्या गोष्टीवरून आमका कितें आमका शिकपाक जाय। इस बातों से हमें कुछ ना कुछ सीख के लेना है। कित्याक आज देवान आमका बुद्धी ज्ञान दिला आमका, क्योंकि प्रभु ने हमें बुद्धि दिया है। थोडे म्हणतात थोडे सेल्समॅन असतात बाटल्यो हांगा ते घालतात कितें आणि तो म्हणटा कितें आपणाक मर्सिडीज गाडी जाय। और थोड़े लोग सेल्समैन का काम करते हैं, बॉटल जो है यहाँ पे वहाँ पे डालना दुकान पे, और वो कहता है मुझे मर्सिडीज गाड़ी चाहिए। तो मर्सिडीज गाडी घे पण तुझी कॅपॅसिटी पे पडे। अगर हम इतना बड़ा गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो हमें देखना है हमारी परिस्थिति क्या है। जेन्ना तू बाटलीच्या पेक्षा जर बरो मिनरल प्लांट घाल बरो व्हडलो जाय मागीर मर्सिडीज गाडी पो। तो अगर हम वो बॉटल का बेचने से ज्यादा बढ़कर सोच के खुद का बिजनेस करने की सोचेंगे तो ही हम वो गाड़ी खरीदने की सोच सकते हैं। असले विचार आमच्या भावार्थी लोकांच्या जीवितान असत। ऐसा विचार अगर सोच हमारे विश्वासी लोगों के अंदर है, त्याका लागून विश्वासी फायनान्शियली स्ट्रॉंग ना। इसीलिए आजकल के विश्वासी लोग इतने अपने पैसों में अमीर नहीं है। कित्याक आज आमी योग्यतेन आमकां करपाक जाय। क्योंकि हमें उसके ऊपर गौर करना है कि और जो कुछ भी सही है उसी के ऊपर खर्च करना है। म्हणजे चैनबाजी आमी एक दिखावा करून दुसऱ्याक दाखोवपाक नाका। और दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। कित्याक थोडे लग्नाक वयतात और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शादी में जाते हैं, भांगर इतके घालतात
जितना वो गहने पहनते हैं, ते थोडे समजतले त्यांच्याकडे सगळे दुकान उघडून आला काय और थोड़े लोग उनको देख के ऐसा लगेगा कि ये पूरा दुकान ही उठा के लेके आएंगे। दुसरीचा हेडलाईन्स अगले दिन न्यूज़पेपर में हेडलाइन, मानले पडले घेऊन गेले तुझे भांगार डाकू आया, हमको लूट के पूरे गहने लेके चले मागे गए। टीव्ही वाले इंटरव्ह्यू घेऊन येतात टीवी वाले आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। या बँक टॅक्सान आमचं मार खाल्लं म्हणतात या आमच्या बँक टॅक्सान मार खाल्ला म्हणतात म्हणजे आमच्या स्वभावान आमचा मार खाल्ला म्हणजे जे चेनबाजी आणि दिखावा करपाक दिखावान आमचं मार खाल्लं और जो लोगों का चोरी होता है वो बोलते हैं इतना सब कुछ दिखावा करने के चक्कर में हमने बहुत कुछ खो दिया। हे आमच्या विश्वासी लोकांना ये सब कुछ विश्वासी लोगों के लिए नहीं ते है। आमचे स्वभाव ना ऐसा स्वभाव विश्वासी लोगों को शोभा नहीं देता। आज देवाने आपल्याला ज्ञान दिले असा प्रभु ने हमें बुद्धि दिया है, आज आमचे देवान जे ज्ञान दिलं ते आमच्या जीवितात इम्प्लिमेंट करपाक और जाय जो भी बुद्धि प्रभु से आती है वो हमारे जीवन में हमें अपना के लेना है। तसे उद्या पुत्रांना आपली चैनबाजी करून सगळे उडयले वैसे ये बेटे ने अपने पूरे ऐशों ने सब कुछ उड़ा दिया। हे आमकां 100% आमकां बंद करपाक जाय की आमची उजळपट्टी और अगर हम ऐसा कुछ फिजूल का खर्च कर रहे हैं तो हम इसको बंद करना है। उपदेशक 2 किलोमीटर पोया समुपदेशक एक्सलन्स समुपदेशक 6:2 6:2 6:2 समुपदेशक 6:2 Ecclesiastes 6:2. A man to whom God gives wealth, possession, and honor, so that he lacks nothing of all that he desires. Yet God does not give him power to enjoy them, but a stranger enjoys them. This is vanity. It is a grievous evil. किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसमें से खाने नहीं देता, क्योंकि दूसरा ही उसे खाता है। वह व्यर्थ और भयानक दुख है। अंगा थोड्या संपत्ती मिळतात वचन कहता है कि किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति देता है, पूण त्याचो फायदो घेवपाक तांकां जायना पर उसका फायदा वो नहीं उठा पाते। खूप संपत्ती असता इकडे पण ताका ती खावपाक आणि ती हे करपाक ताका जायना उसके पास तो बहुत संपत्ति होती है पर खुद की संपत्ति का वो लाभ नहीं उठा पाता। अजून पळयता खूप जण संपत्ती एकठे करतात पण ती खावपाक ताका पावना त्या जाग्यार और ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बहुत सारी धन संपत्ति तो इकट्ठा कर लेते अपने जीवन में, पर उसका वो लाभ नहीं ले पाते। एक चायनात राजा असलो राजा राणी चाइना में एक राजा और रानी थे, बरो श्रीमंत असलो तो वो बहुत अमीर थे आणि ऐश आराम जगतालो और उसका जीवन बहुत ऐशो आराम में था। बरे बरे गजाली त्याच्या जीवितान घडटाल्यो सब कुछ उनके जीवन में अच्छा होता था, आणि त्याचा जो व्यवहार हा तो एक नोकर सांभाळतालो और जो भी उसका व्यापार है वो इसका नौकर संभालता पण था। त्याच्या बाहेर काय खबर नसली उसकी पत्नी या को व्यवहाराबद्दल काहीच खबर नसली जो कुछ भी उसका व्यापार है उसके पत्नी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था, पण जो त्याचा नोकर असलो पर जो उसका सेवक था त्याला सगळं खबर असली उसको सब कुछ पता था। एक दिवस एक दिन ऐसा हुआ तो राजा मरता वो राजा मर गया बाहेरचे प्रेशर येतात और पत्नी बहुत दुविधा में पड़ गई। एवढा वडला व्यवहार ना सब कुछ है, उसका धन संपत्ति कोण सांभाळतालो कौन संभालेगा उसको? त्याला लोकांनी सांगले तो लोगों ने उसको कहा तुझा जो नोकर असा आपका जो एक सेवक है तो सगळे तुझा व्यवहार जाणार वो आपके जो भी धन संपत्ति है और व्यापार है सब कुछ उसको पता है। शेवटी किती करता और अंत में क्या होता है? ती बाहेर त्या नोकरांना लग्न जातात
और उसकी जो रानी है वो सेवक के साथ शादी कर लेती है। पण तो नोकर म्हणता पर वो जो सेवक है वो बोलता है, शी आपल्याला खबरच ना मरे वो कहता है अरे मुझे तो पता ही नहीं था, वो राजा माझ्या खातीर कष्ट करतात म्हणून वो राजा इतना सारा कष्ट मेरे लिए कर रहा था। ती कष्ट कोणाला मिळाले त्या नोकराला मिळाले क्योंकि जो कुछ भी उस राजा ने कष्ट करके धन संपत्ति इकट्ठा की थी, उसका लाभ किसको मिला? उस नौकर को, उस सेवक को मिला। जे आम्ही प्रॉपर्टी इकट्ठा करतात ती एक दिवस दुसरं कोण खातो वैसे जो कोई भी संपत्ति हम इकट्ठा कर रहे हैं, किसी ना किसी दिन कोई और उसका लाभ उठाएगा। त्यामुळे आम्ही स्थिरतेने आमका वागपाक जाय, स्वतःची काळजी आमका घेवपाक जाय। इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है और खुद का ख्याल खुद को करना है। आणि जे तुम्ही परिश्रम करता तो दुसऱ्या कोणाला मिळवू शकता। और जो भी परिश्रम हम कर रहे हैं उसका लाभ कोई और ले सकता है। त्याला लागून आम्ही शौक करप आमचे आम्ही बंद करपाक जाय। इसीलिए फिजूल खर्चे करना सब हमें बंद करना है। दुसरा जो मुद्दा जाना माझो लाभ और दूसरा जो है वो है लाभ, लोभ लोभ लोभ, आज आमका ग्रीडी लोभ आज ते करता आमका देवाकडे मागता म्हाका 15,000ची सर्व्हिस दी, देव 15,000ची सर्व्हिस दिता। और हम क्या कहते हैं कि हम मांगते हैं प्रभु से कि प्रभु मुझे 15,000 की नौकरी दो, और प्रभु हमें देता भी है। आपलो आमची खर्च ते 15,000 भागयता, और हम किसी तरह से अपना खर्च 15,000 में निपटा देते हैं। तो मग देवाकडे मागता 20,000ची दी, फिर वही व्यक्ति प्रभु को मांगता है, प्रभु मुझे अभी 20,000 की नौकरी मग चाहिए, 25,000ची दी, 25,000 की नौकरी चाहिए, 50,000ची दी। 50,000 की नौकरी चाहिए। हा लोभ और ये क्या है? एक लोभ है, आज आम्ही ग्रीड। ग्रीडी आज या लोभापासून आमका पयस रावपाक जाय। और इससे हमें दूर रहना है। आज आमका सगळी संपत्ती एकठी करून तरी दिली तरी आमका कमी पडतली। अगर हमें पूरी संपत्ति इकट्ठा करके भी हमको मिल गई तो फिर भी हमें कमी पड़ेगी। आमच्या अकाउंटात 5 करोड असली तरी आमका एक आशा म्हाका आनीक जाय रे, तेजे असता म्हाका बंगलो बांदूंक जाय, और तेजे असता म्हाका गाडी जाय। अगर हमारे खाते में 5 करोड़ भी क्यों ना हो, हमें वो कम पड़ेगी। हम बोलेंगे हाँ उसकी जैसा मुझे बंगला बनाना, उसकी जैसी मुझे गाड़ी खरीदनी है। आज हो लोभ आमच्या भितून काढून आमच्या विश्वासी आम्ही लोक तिथून आमका लोभ आमका बाहेर काढपाक जाय। और अगर हम विश्वासी है तो ये लोभ हमें हमारे अंदर से निकालना है, जो चावल और पानी। देव जाणा आमची किती गरज आहे ती, प्रभु को पता है हमारी जरूरत क्या है, तो देव आमची गरज फावो करणारा देव जाण आसा। और हमारा प्रभु हमारी हर जरूरतों को पूरा करने वाला तो प्रभु है। प्रत्येक आमका देव आपली वस्तू प्रकट करता, और प्रभु हर एक जो उससे है वो हमें प्रकट करता है। तो केन्ना कॉम्प्रोमाइज देव केन्ना कॉम्प्रोमाइज करिना। वो कभी भेदभाव नहीं करता। आज आमचो स्वभाव देवासारखा आमका ठेवपाक और जाय हमारा स्वभाव परमेश्वर के जैसा हमें बनाना आणि है। देवाक सदा धन्यवाद दिवंक जायो। और हर एक चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। आज किती बल्स आमची भरल्या हेजेर आमी लक्ष दिवपाक जायना। और कितना हमारा जेब भरा है या नहीं उसके ऊपर हमें गौर नहीं करना है। आज आम्ही खाली झाले तरी देवाक आमी धन्यवाद दिवपाक जाय। अगर हमारी जेब खाली भी क्यों ना हो फिर भी हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। आज आमचे थोडे आमचे एकदा स्वभाव आमचे बदलतात। कभी कभार हमारी जेब के अनुसार हमारा स्वभाव भी बदल जाता है। पगार मिळाल्या उपरांत पगार मिल गया, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, पास्टर आम्ही हे करूया आम्ही ते करूया, तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, पास्टर हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। पहिले सप्ताह 15 तारीख जाता नसतं त्यांचा थोडा अभिषेक कमी जाता। 15 तारीख होने तक उनका थोड़ा अभिषेक कम हो जाता है। सप्ताह महिना सप्ताह थंय एका कोपऱ्यात बसतलो, महीना खत्म होते होते भी एक कोने में जाके बैठेंगे। अरे तुझो अभिषेक तुझे कितकी बलसा भरला तेजेर ना, आपका अभिषेक, आपका जेब कितना भरा है खाली उसके ऊपर निर्भर नहीं होना है। पण आयज आमचे जीवन आमचे आत्मा आमचो प्रज्वलित आसपाक जावो। तो हमारा आत्मा हमेशा आनंदित होना है। आज देवान आत्मिक सामर्थ्य आमकां दिल्ले आसा। प्रभु ने आत्मिक सामर्थ हमें दिया है। आज सदांच त्या देवाचे गौरव करपाक जाय। इसलिए हमेशा हमें प्रभु की महिमा करनी है। तेका बद्दल या लोभापासून आमकां पयस रावपाक जाय। और इसके लिए हमें इस लोभ से दूर रहना है। उपदेशक 5 समुपदेशक 5:10 कितें म्हणटा पळोवया। Ecclesiastes 5:10 He who loves money will not be satisfied with money, nor he will love well with his income. This also is vanity. जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त न होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। आमेन। आज आमी कितें करपाक जाय? आज आमी या लोभापासून आमकां पयस रावपाक जाय। आमचे भितरचो लोभ आमी वो काढून उडोवपाक जाय। और हमें क्या करना है? ऐसी लोभ से
हमें दूर रहना है और वो सब चीजें हमें अपने आप से दूर रखना है। तिसरी गोष्ट आमकां श्रीमंत जावपाक आमकां आमी आशा येतात, उतावळपणा करतात. और तीसरी बात है कि हम अमीर बनने के लिए बहुत तरसते हैं। आयज आता या दिसांनी पळयल्यार स्कॅम खूब जातात. आजकल देखा है स्कैम बहुत हो रहे हैं। केन्ना तुमकां फोन येतात, बहुत सी बार आपको फोन आएंगे हांव दिल्ली एअरपोर्टाचेर आसा, और कहेंगे कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ तुका 5 करोड लागलेले आसा, और आपको 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। तू फक्त 30,000 माझ्या अकाउंटार घाल, आप सिर्फ 30,000 मेरे अकाउंट में डाल दो, तुझे 5 करोड कॅश मेळटले प्लस तुका लॅपटॉप मेळटलो. आपको 5 करोड़ कैश मिलेगी, उसके ऊपर आपको लैपटॉप भी मिलेगा। आयजून कितें जाता, पयशे घेतात 30,000, ऐसा कुछ सुन के हम क्या होते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं और पैसा डाल भी देते हैं। 30,000 गेले. 30,000 चले गए। खूप जणांनी असे एक मिस्टेक केलेले असतात. बहुत सारे लोगों ने ये गलती किया है। पैशाक लागून कितें करतात, पैसों के लिए वो लोग क्या करते हैं, पैसे गेले. अरे तो कोण, तुमचा सगळा असलो, वो कॉल केलेलो, क्यों किसी ने आपको फोन किया हो कि आपका रिश्तेदार था, तरी कॉल केला तुम्ही पैसे घातले. उन्होंने फोन किया और आपने पैसे दे दिए। कितें आयज ही धनवान होण्याची आमची उधळपट्टी आमकां थांबोवपाक जाय. और जो अमीर बनने के लिए हम तरसते हैं उसको हमें काबू में लेना है। यहुदी इस्करियोत यहूदी इस्करियोत, ते कितें केलें तेणे, जुडास, जुडासान कितें केलें, जुडास ने क्या किया, 30,000 लागून 30,000 लागून कितें केलें तेणे, 30,000 के लिए क्या किया, येशू धरून दिलो. आनी शेवटी कितें केलें नी, 30,000 उडयले तेणी, टेंपलान कितें केली, आत्महत्या केली. यीशु को उसने 30,000 के लिए पकड़वा दिया और उसके बाद उसने वही पैसे मंदिर में फेंक दिए और खुदकुशी कर दी। कित्याक आमी श्रीमंत जावपाक नाना तरेचे आमी हे करतात, कित्याक वाटो आमी तयार करतात. तो हम अमीर बनने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार का मार्ग चुनते हैं। चौथी जी गोष्ट जावन आसा, और चौथी बात जो है, बऱ्याच वेळा ख्रिस्ती लोकांची संपत्ती सैतान चोरता. और बहुत सी बार क्या होता है कि विश्वासी लोगों की, ख्रिस्ती लोगों की जो संपत्ति और शैतान चुरा लेता है। तुम्ही कितके लोकांना सुद्धा ठे, कितना भी मजबूत आपका लॉकर क्यों ना हो, पण सैतान चोरल्याशिवाय तुमका रावना. पर शैतान उसको बिना चुराए नहीं रुकेगा। कित्याक आमी तांकां सैतानान एक वाट दिता चोरच्या खातीर. ऐसा क्यों होता है, जब हम शैतान को मौका देते हैं उसको चुराने। येऊन ना 10 कितें म्हणटा पळय. थँक्यू. यूहन्ना 10:10 में हम पढ़ेंगे। The thief come only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ वे जीवन पाए और बहुताई से पाए। शैतान चोर आसा आणि देव कितें आमकां दिला, एक अनंत जीवन दिवपाक येयल्लो आसा. शैतान चोर है, पर प्रभु हमें जीवन देने आया है, अनंत काल का जीवन। कित्याक खुबशी जाणांची सैतान आपली संपत्ती चोरून सोदता. बहुत सारे लोग हैं जिनकी संपत्ति शैतान चुराना चाहता है। आज पाचवी गोष्ट जावन आसा, और पांचवी बात है, बरेचसे लोक दशमास आणि भेट देवाच्या भंडारात दिनाच. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भेंट और दशमां प्रभु के भवन में नहीं देते। त्याच्या खातीर विश्वासी लोक गरीब असतात. इसी वजह से विश्वासी लोग गरीब है। जो देवाक दिना जो प्रभु को नहीं देते, त्याका देवापासून घेवपाचो अधिकार ना. वो प्रभु से प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं रख सकते। जो कोण पेडिना जो कोई बोता नहीं, त्याका कापणी करपाची अधिकार ना. उसको कटनी करने का भी अधिकार नहीं है। आज जे कोण देवाक दितात पर जो लोग प्रभु के भवन में देते तो हैं, आशीर्वादित आसा. वो आशीर्वाद देते तो केन्नाच हताश जावचो ना, केन्नाच टायर्ड जावचो ना. वो कभी थकेगा नहीं, कभी निराश नहीं होगा, कित्याक जी तो पेरणी करता तेच तो कापतलो. क्योंकि जो कुछ भी वो बोलता है वही
उसी की वो कटनी करता है। हे तुमका खबर आहे की देव देणारा देव झाला असा, क्योंकि आपको पता है प्रभु हमारा देने वाला प्रभु है, तो स्वर्गीय आनंद देणारा देव झाला वो असा. स्वर्ग का आनंद देने वाला प्रभु है। हर परिस्थितीत तो आमच्या बरोबर असा. हर एक समस्या में हमारे साथ है। मला किती नाटी जमता पाय. मला किती नाट. मला की 3:8. मलाकी 3:8 में हम पढ़ेंगे, Will man rob God? Yet you are robbing me. But you say, How have we robbed you? In your tithe and contributions. क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देख, तू मुझको धोखा देता है और तो भी पूछता है, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमान और उठाने की भेंट में. Amen. आज आम्ही खंय फसता देवा, आमचा जो दशमा असा जी भेट हा त्या जाग्यावर आम्ही देवाक पटयता. हम कहा प्रभु को धोखा देते हैं, हमारा दशमान और भेंट है उसमें हम प्रभु को धोखा देते हैं. देवाचे उद्धार म्हणता इवन 6:38 आहे. प्रभु का वचन कहता है 6:38 लास्ट स्क्रिप्चर. लूक 6:38. लूका 6:38. And it will be given to you. Good measures, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you. दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा. लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोदी में डालेंगे. क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा. Amen. ज्या मापान तू दितलो त्या मापान आम्ही देव किती करतलो तुमका आम्ही दितले म्हणतात. प्रभु कहते हैं जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा. जे तुम्ही दितले त्या मापान तुमका देव दितलो म्हणतात नो. जिस नाप से आप देते हो उस नाप से प्रभु आपको देगा. ज्या इंडियन रुपीस तू दितले तुका इंडियन रुपीस तुका मिळतले. अगर भारत के नोट के हिसाब से आप दोगे तो उसी रीति से आपको मिलेगा. पण याचा अर्थ वेगळो. पर इसका अर्थ अलग है. ज्यांना ऑफरिंग बॅग येतात, जब ऑफरिंग के लिए, दशमान के लिए, भेंट के लिए बैग आता है, हांव कितें करतलो, माझा हांव हात भरून देवाक दितलो. हम क्या करते हैं, अपना हाथ भर के प्रभु के भवन में देते हैं. किती मॅक्सिमम माझ्याकडे किती कॅपॅसिटी आहे ते देवाक हांव दितलो. जितना ज्यादा से ज्यादा मैं दे सकता हूँ उतना मैं प्रभु को दूंगा. पण देवाचा हात, देवाच्या हाती अख्खं समुद्र मावतात. अख्खं समुद्र आहे त्याचे. पर प्रभु के हाथ में पूरा सागर है. आम्ही आमचा हात भरून देवाक देऊ जाऊ. हम अपना हाथ भर के प्रभु को देना है. देवाचा हात केदा, प्रभु का हाथ कितना बड़ा है. समुद्र त्याच्या हाती राहा. पूरा समुद्र उसके हाथ में है. तो देव तुमका दितलो. वो प्रभु आपको देगा. तुमच्या हाती म्हणजे थोडे मुली गाल थोडे सगळं पडतले. अगर आप अपने हाथ में थोड़ा पानी पकड़ोगे पूरा नीचे जाएगा. पण त्याच्या हातीर जो दर्या असतो तुमका दितलो. पर प्रभु के हाथ में वो जो समुद्र है वो आपको देगा. देव म्हणता या हातीन दी. देवाक उद्धार दिला म्हणता ज्या मापाने तू दितलो त्या मापान. पण देवाचा हात घेतो आपण. प्रभु कहते हैं जिस नाप से आप देते हो प्रभु आपको उसी नाप से देगा. पर आप सोचो कि प्रभु का हाथ कितना बड़ा है. आज या 5 जे मुद्दे आहेत तुमका सांगले त्या 5 मुद्द्याचेर आम्ही हमका अभ्यास करपाक जो जाय. 5 बातें मैंने आपसे किया है उसके ऊपर में गौर करना है. देव तुमका आशीर्वाद करणारा देव जाणार. प्रभु आपको आशीर्वाद देने वाला प्रभु है. देवाच्या भंडारात भरपूर भरलेले असा. और प्रभु के भंडार में बहुत कुछ भरा है. जितके आणि आज डायरी आल्या त्यांना लास्ट स्क्रिप्चर त्याचे घरा वाचून वाचपाची. जितने लोगों ने डायरी लाया है मैं आखिरी वचन दे रहा हूं, आप जाके घर पे उसको पढ़ो. जॉब 8:7. आज जितक्यांनी डायरी आणि बायबल आहे ते आशीर्वादी त्यांना केन्ना त्यांची बोलसा कमी जावची ना. हालेलुया. आज जितक्यांनी डायरी आणि बायबल आला ना त्याच्या बोलसान केन्नाच पैसे कमी जावचे ना. आज जॉब 8:7. जोब 8:7. डेटोनॉमी 8:18.
deuteronomy 8:18 अनुवाद आणि 2 कोरिंथियो 8:9 2 कोरिंथियो 8:9 2 Corinthians 8:9 डिटोनॉमी 12:28 अनुवाद 12:28 व्यवस्था करेन. डिटोनॉमी 12:28 12:28 डिटोनॉमी 13:30-16 डिटोनॉमी 30:16 आयझाया 16:5 आयझाया यशाया 16:5 65 देव तुमच्यो सगळे गरजो पुरो करणारा देव जाण आसा. वो आपकी हर जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है. जेका जेजू मेळा तो तेका सगळे मेळटले. जिनको यीशु मिला है उनके पास सब कुछ है. देवाच्या सामर्थ्याचा स्वीकार करा. प्रभु के सामर्थ को स्वीकारो. प्रभूच्या बरकतीचा स्वीकार करा. प्रभु की बरकत को स्वीकार लो. देवाच्या कृपेचा स्वीकार करा. प्रभु की कृपा को स्वीकार लो. देव आज आकाश आणि कपट उघडून तुमका आशीर्वाद करतो. प्रभु आकाश का द्वार खोल के आपको आशीर्वाद करेगा. म्हणून एकच गोष्ट आता करपाक जाय. आम्ही कपाटाक आणि आकाशाक पळोवं नाका. आम्ही देवाच्या वचनाक पळोवंक जाय आणि देवाच्या वचनाचेर आम्ही एक मागणी करूंक जाय. जे आमकां वचन मेळा आज त्या वचनाचेर आपण दीस आणि रात ध्यान करतलो. आज तेन्नाच तुजो बँक अकाउंट फुल जातलो. आजपासून तुका कर्ज घेवपाची गरज ना आणि दुसऱ्याकडे मागपाची गरज ना. जर आम्ही देवाचेर विश्वास देता, देवाच्या वचनाचेर आम्ही विश्वास देता, तर आजपासून तुमका कर्ज घेवपाची गरज ना. अगर आप प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास कर रहे हो, प्रभु पे विश्वास कर रहे हो, वचन को पढ़ रहे हो, तो आपको आज के बाद कर्ज लेने की जरूरत नहीं है. प्रभु आपके हर जरूरतों को पूरा करेगा. आज देवान आमका अब्राहमाचे आशीर्वाद दिले आसा. प्रभु ने अब्राहम का आशीर्वाद हमें दिया है. आज ओबेदाचे आमका आशीर्वाद दिले आसा. ओबेदम का आशीर्वाद प्रभु ने हमें दिया है. आज सलमोनाचे आमका आशीर्वाद दिले आसा. सोलोमन का आशीर्वाद प्रभु ने हमें दिया है. आणि आयज आमका देवाचे जेजू ख्रिस्ता वरवी आज देवान आमका एक अभिवचन दिले हा की आज आम्ही देवाच्या आशीर्वादात चलतले म्हणून. और प्रभु ने हमें एक भरोसा दिया है कि हम प्रभु के आशीर्वाद में हमेशा बने रहेंगे और चलेंगे. आणि सदाकाळ देवाचा आशीर्वाद आज आमचेर आसतलो. और हमेशा के लिए प्रभु का आशीर्वाद हमारे ऊपर आज रहेगा. 2025 आमचे आशीर्वादाचे वर्ष आज आमच्या प्रत्येक कलिसेचेर आसतले जेन्ना तो देवाच्या उतराप्रमाणे चलतलो. आणि जर देवाच्या उतराप्रमाणे चलतलो केन्नाच तुमची बोल्सां खाली उरची ना. देव तुमका सदाकाळ तुमची बोल्सां फुल देतलो. आमेन. प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हो तो प्रभु आपकी जेब को कभी खाली नहीं रखेगा. आपका जेब हमेशा भरा हुआ रहेगा और प्रभु के आशीर्वाद को हम पाओगे.